हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापनीज BL सीरीज द जर्नी टू किलिंग यू के एपिसोड 1 के बारे में। अगर सीरीज की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो चलिए इस अनोखी लव स्टोरी की एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कार रहता है जिसमें हमारे दोनों हीरो बैठे रहते हैं, और जो ये लड़का है उसका नाम है कटोका, और जो इसके पास बैठा है उसका नाम ओजिमा है। कटोका ओजिमा के साथ जबरदस्ती करता है जब वो सोता रहता है। वैसे ही इसकी शुरुआत कैसे होती है चलिए देखते हैं। दिखाया जाता है कि कटोका एक बार क्लब में जाता रहता है, तभी वो देखता है कि एक आदमी अब एक औरत को मारता रहता है और कहता है कि जाकर और पैसे कमाओ। ये कटोका को बिल्कुल नहीं पसंद आता है और कटोका अपने लोगों के साथ रहता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि तुम्हें इन सबसे कोई नहीं पड़ी है, ये मेरी औरत है, मैं चाहे इसे मारूं या नहीं, और इसने मुझसे पैसे लिए हैं, अगर ये पैसे नहीं देगी तो इसे मेरे लिए पैसे कमाना होगा। ये कटोका को बिल्कुल नहीं पसंद आता है और वो कहता है कि क्या पागल हो गए हो, और वो अब उस आदमी को एक मारने की कोशिश करता है और कहता है इस औरत को जाने दो। पर वो आदमी कहता है ओह तुम होते कौन हो मेरे पंगे में हिसाब लेने वाले, और तुम जानते हो कि मैं हूँ कौन और इस गली में किसका राज चलता है। तो कटोका कहता है पता है ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और वो आदमी कटोका को एक थप्पड़ मार देता है। और तभी कटोका के आदमी उस आदमी की पूरी तरह से बैंड बजा देते हैं, और तभी वो कहता है तुम हो कौन जो मुझ जैसे इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान से पंगे ले रहे हो। और तभी कटोका हंसने लगता है, क्योंकि कटोका एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो कटोका बहुत बड़े माफिया का मेंबर रहता है। दूसरी तरफ जब उसके बॉस के बेटे को पता चलता है कि कटोका उसके इलाके में पंगे ले रहा है तो वो कहता है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और हम दोनों बचपन में साथ में पढ़े हैं, और हाँ तुम्हें पता है ना कि मेरे इलाके का कुछ रूल है। डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, इसी वजह से मैं तुम्हें एक आदमी को दे रहा हूँ और एक ट्रिप पर तुम निकल जाओ। आज के बाद मेरे इलाके में पंगे मत लेना। कटोका के बॉस उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी रहते हैं। ये बात उसके दोस्त यानी कि उसके बॉस के बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद आता। इसी वजह से वो ओजिमा को देता है और कहता है कि पता है ये बुक और किताबें रखने में काफ़ी अच्छा है, ये तुम्हें वहाँ ले जाने में मदद करेगा, तो तुम इस ट्रिप पर जा सकते हो इसके साथ। तो कटोका कहता है ओह ओजिमा, मैंने इसके बारे में सुना है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ओजिमा की आंखें खुलती है तो कटोका से कहता है तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो कटोका कहता है तुम्हें इन सब के बारे में पता था। तो तभी वो हंसने लगता है। मतलब कटोका काफ़ी ज़्यादा प्ले बॉय वाला इंसान था, वो किसी का भी फ़ायदा लेता था। और तभी वो कहता ओह तुम्हारा नाम क्या है। और तभी ओजिमा कहता है मेरा नाम ओजिमा है। और तभी वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना चलो इस खाना खाते हैं। और तभी ओजिमा कहता है हाँ चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कटोका कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें हर साथ मेरा साथ देना होगा, और चाहे जो भी मुझे तुम्हारे साथ करना होगा मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ड्राइवर केयर टेकर और चाहे असिस्टेंट सब कुछ हो। और तभी ओजिमा देखता रहता और कहता है सच बताओ इस आदमी को तो मैं अभी मार डालूँ हूँ। और तभी कटोका कार से निकल जाता है और कहता है ओह मेरी कमर दर्द हो रही है, चलो ना कुछ खाना खाते हैं, क्यों ना दूसरी कार ले जाए जिसमें एक बेड रहता है और काफ़ी अच्छी सीट रहती है। और ये देखकर ओजिमा कहती है वो कार तो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। ये देखकर कटोका कहता है क्या वो कार इतनी महंगी रहती है, मेरे पास तो बहुत पैसे है, मैं उस कार को खरीद लूँगा। अभी ओजिमा कहता है जितना पैसे तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा महंगी रहती है वो कार। ये देखकर कटोका कहता है पर वो कार मैं एक दिन तो ज़रूर खरीदूँगा, और वैसे भी मैं तो अपनी मर्सिडीज़ को अपने मिस्ट्रेस को भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ कटोका और ओजिमा साथ में जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और तभी फूड ऑर्डर करवाता है और ओजिमा भी वही ऑर्डर करता है जो कटोका ऑर्डर करता है, और तभी उन लोगों का फूड आ जाता है। ये देखकर कटोका कहता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। वैसे सेफ तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए? ज़रूर बहुत साल हो गए होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो सूप है उसका रेसिपी तो कुछ अलग ही है। ये देखकर वो आदमी कहता है हाँ बहुत साल तो हो गए हैं, पर ये जो रेसिपी है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये देखकर कटोका कहता है मेरे टेस्ट बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। और तभी वो शेफ़ कहता है नहीं ये सिर्फ इस सॉस की वजह से हो रहा है। ये देखकर कटोका के मोए मोए मोमेंट हो जाते हैं। और तभी ओजिमा से कहता है कि तुम हंसे नहीं, तुम्हें पता है ना इस सब मोमेंट में हंसना चाहिए। और तभी ओजिमा कहता है ओह मुझे माफ़ कर देना, क्या सच में मुझे हंसना था। और
और तभी कटुका कहता है सच में तुम्हें हंसना भी नहीं पता है। मतलब कटुका थोड़ा फनी और थोड़ा सा चुलबुल वाला इंसान था, पर ओजीमा काफ़ी ज़्यादा सख्त और अपने काम में माहिर वाला इंसान था। और तभी वो दिखाया जाता है कि कटुका ओजीमा से बात करता ही रहता है कि तभी कुछ आदमी कटुका को धक्का मार के चले जाते हैं। ये देखकर दूसरा आदमी जो धक्का मारता है उसमें से एक आदमी कहता है क्या पागल हो गए हो, ये माफिया के लोग हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ कर लेंगे तो वो दूसरा आदमी कहता है जो धक्का मारा रहता है, वो कहता है ओ माफिया वाफिया कुछ नहीं होते, वैसे भी इस इलाके में उनका राज नहीं चलता है और मैंने माफ़ी तो मांग लिया है ना। वहीं दूसरी तरफ कटुका और ओजीमा को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती, क्योंकि ओजीमा कटुका का एक तरह का केयर टेकर बॉडीगार्ड चाहे जो भी कहो उसका वो है। और तभी दिखाया जाता है कि कटुका फोटो खींचता रहता है और ओजीमा उन दोनों आदमियों को मजा चखाता रहता है। और तभी कटुका कहता है अब बस करो। और तभी कटुका जाते हुए उन आदमियों को कुछ पैसे देता है और कहता है सुशी खा लेना, अब मैं कह रहा हूँ ना, ओजीमा बस करो और इन्हें जाने दो। और तभी वो आदमी कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, प्लीज़ मुझे अपना चमचा बना लीजिए। ये देखकर कटुका कहता है ओह मैं किसी को अपना बंदे नहीं बनाने वाला हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तो बस पैसे इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा कि हम लोगों ने तुम्हें ज़्यादा मार दिया है। और तभी वो लोग उसका कार भी पीछा करते हैं। कटुका कहता है ओजीमा गाड़ी चलाओ, मुझे किसी फॉलोवर की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो कहते हैं ओह याद आ गया, इन लोगों को देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई ओजीमा, जिस तरह बॉस ने तुम्हें इस चीज़ से उठाया था। दिखाया जाता है कि ओजीमा एक स्ट्रीट माफिया रहता है और वो लोगों को मारता रहता है। तभी वहाँ पर कटुका के बॉस आते हैं। कटुका उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने बॉस का प्यार रहता है और जहाँ भी उसके बॉस जाते हैं वो भी जाता था। और तभी उसके बॉस कहते हैं फाइटिंग चीज़ें करना अच्छी बात नहीं है, ये सिर्फ वायलेंस है। और उस वक्त से बॉस ने ओजीमा को अपने ग्रुप में ज्वाइन किया था और कटुका और ओजीमा की मुलाकात पहली बार उसी वक्त हुआ था। और तभी कटुका कार से निकलता है तो ओजीमा कहता है क्या तुम उस वक्त बॉस के साथ थे? तो कटुका कुछ नहीं बोलता है। और तभी ओजीमा कहता है कटुका सैन मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या तुमने मुझे उस वक्त देखा था जब मैं पहली बार मेंबर में आया था? ये देखकर कटुका कहता है नहीं मैंने नहीं देखा था, और वो झूठ बोल देता है। और तभी कटुका कहता है वैसे अब अगला क्या नहाना है या खाना खाना है? वैसे भी हम लोग मैरिड कपल की तरह है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी ओजीमा वहाँ से चला जाता है। कटुका कहता है ये बहुत बड़ी बात है, तुम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते हो और ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और जो एक का हाथ में एक मरी हुई चिड़िया को लिया रहता है। ये देखकर कटुका कहता है क्या ये बॉस का नाजायज बच्चा है? ये देखकर ओजीमा कहता है मुझे तो नहीं लगता है। और तभी कटुका कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? और तभी वो लड़का रोने लगता है। ये देखकर ओजीमा कहता है तुम बच्चों को मत रुलाओ। तो कटुका कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया उस बच्चे के साथ। और तभी वो बच्चा से कटुका कहता है ओ बच्चे चुप हो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। और तभी वो छोटा बच्चा रोते हुए अपने हाथों में वो छोटी सी चिड़िया को दिखाता है कि वो एक छोटी सी चिड़िया को लिया है और वो चाहता है कि वो बच जाए। उसका मानना है कि अगर वो हाथ में ही ली रहेगी तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए। ये देखकर और कटुका कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो वो छोटा बच्चा कहता है हाँ। और तभी ये देखकर कटुका और ओजीमा के होश हो जाते हैं। वहीं रात हो जाती है। कटुका को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। कटुका कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। और तभी ओजीमा कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो। और कटुका कहता है मेरे हाथ फुल है और क्या तुम मुझे खिला सकते हो? और तभी ओजीमा कहता है नहीं याद है ना, और तुम मरी हुई चिड़िया को क्यों ले रहे हो? और तभी कटुका कहता है उसने मुझसे मदद मांगा है और पता है कटुका का यही तरीका है काम करने का। हाँ अगर कोई इससे मदद मांगता है तो वो कभी माफ़ नहीं कर सकता है। और तभी ये देखकर ओजीमा कटुका को देखता रहता है क्योंकि कटुका काफ़ी अच्छा इंसान है। एक छोटे से बच्चे ने बस उसे पकड़ने को कहा कि पूरी रात वो छोटी से मरी हुई चिड़िया को अपने हाथों में पकड़े रहे। कटुका उसे पकड़े भी रहता है। और तभी कटुका कहता है कि तुम्हारा क्या? और तभी ओजीमा कहता है मैंने कई मर्डर किए हैं, मैंने अपने मॉम डैड अपनी बहन को भी मार डाला। ये देखकर कटुका कहता है ओह तुम तो बहुत बुरे हो। और तभी ओजीमा कहता है तुम्हारा क्या, तुम लोग कितने लोगों को मार चुके हो? और तभी कटुका कहता है मैंने अभी तक किसी लोगों को नहीं मारा है, अगर मेरे बॉडीगार्ड्स की बात करें तो गिनती करना भी मुमकिन होगा, मैंने कभी भी अपने हाथों से नहीं मारा है। पता है एक ज़िंदगी को देखो मैं नहीं बचा पा रहा हूँ और मैं कितने लोगों को मारा हूँ ये मुझे कैसे पता हो सकता है? और तभी कटुका छुप जाता है। इसकी
इसकी बातों को सुनकर उर्जिमा को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है, क्योंकि आप लोगों को तो मार सकते हो पर किसी को आप बचा नहीं सकते हो। मारना तो आपके हाथ में है पर बचाने का हक आपको कभी नहीं मिलता है। और यही कटोका सेन के बात रहता है। और तभी उर्जिमा कहता है, ओह चाहे जितना भी बचाओ पर इसे तुम बचा नहीं सकती हो, क्योंकि ये अब चिड़िया मर चुकी है। और तभी कटोका कहता है, मैं छोटे से बच्चे से प्रॉमिस किया हूँ और जब तक वो नहीं उठेगा मैं छोटी सी चिड़िया को अपने हाथों में लिया रहूँगा। और तभी कटोका उस छोटी सी चिड़िया को देखता रहता है। और तभी वहाँ पर वो याद करता है उर्जिमा कि किस तरह उसके बॉस यानी कि कटोका के बॉस का बेटा उर्जिमा को हुक्म देता है और कहता है, उर्जिमा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाकर कटोका किंजी को मार देना। मैं एक ट्रिप पर कटोका को भेजूंगा जिसमें तुम उसके साथ ड्राइवर पर जाओगे और हाँ तुम उसके साथ कुछ भी करोगे। तुम पता है ना वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रेमी है, पता है मेरे पिता का सबसे ज़्यादा फेवरेट वही है। बात जब 5 बार की थी तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, पर पिताजी ने उसको सबसे ज़्यादा अच्छी जगह दे दी और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे इस ट्रिप पर मार डालो। अगर इस ट्रिप पर एक एक्सीडेंट मौत हो जाएगी तो किसी को शक भी नहीं होगा कि कटोका सेन को क्या होगा और कब तक तुम मेरे गुलाम बने रहोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी एक बॉस बनो तो तुम्हें ये काम करना होगा। और यही कहकर उर्जिमा को उसका बॉस एक बंदूक देता है और कहता है कि जाकर इस ट्रिप पर कटोका को मार डालना। उर्जिमा यही सोचता रहता है कि अब ट्रिप पर मैं कटोका को मारूंगा। और तभी वो सोचता रहता है कि क्या मुझे अपने बॉस की बात माननी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर उर्जिमा कटोका के लिए खाना लाता है। और तभी उर्जिमा कहता है कि तुमने नूडल्स लाया है और मेरे दोनों हाथ भीजी है, मैं कैसे खा सकता हूँ। और तभी वो कहता है, राइस बॉल लाए हो ना तो मुझे प्लीज़ खिला दो। और तभी उर्जिमा उसे राइस बॉल अपने हाथों से खिलाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना पर मेरे नूडल्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहे हैं, तो मैं अगर नूडल्स नहीं खाऊंगा तो वह बेकार हो जाएंगे। तभी उर्जिमा नूडल्स खाने लगता है। ये देखकर कटोका कहता है, ओह मुझे भी कुछ खिलाओ ना, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और इसकी महक भी अच्छी है। ये देखकर उर्जिमा कटोका को देखता रहता है। और तभी कटोका कहता है, मुझे क्या देख रहे हो, मुझे खिला दो ना। और जब उर्जिमा कटोका को खिलाता है तो वो कहता, ओह ये बहुत गर्म है, क्यों ना इसमें फूंक मार के खिलाओ। और तभी उर्जिमा कटोका को फूंक मार के खिलाता है। वहीं जब सुबह होती है तो कटोका और वो छोटा बच्चा उस छोटी सी चिड़िया को दफना देते और कहता है कि ज़िंदगी का यही नियम है कि जो भी चीज़ जिंदा रहती है उसे एक ना एक दिन मरना होता है। और हाँ ऐसे उदास मत हो, अगर ऐसे उदास होगी तो उस छोटी सी चिड़िया को शांति कैसे मिलेगी। कटोका उस छोटे से बच्चे को नाक भी पूछता है अपने शर्ट से और कहता है, मेरे पास अगरबत्ती नहीं है, क्यों ना इस सिगरेट को ही मैं जला देता हूँ। और वो दुआ मांगता है। ये सब उर्जिमा देखता रहता है और उसे यकीन हो गया है कि कटोका बुरा इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कटोका मछली पकड़ने रहता है और वो मछली का रॉड लगाकर बैठा रहता है। और तभी वहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं और जो कि लड़ाई करते रहते हैं किसी रॉड के लिए। और जब उर्जिमा देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, हम और वो अकेले हैं, तो ये अच्छा वक्त है शायद उर्जिमा को मार डालना चाहिए। और तभी उर्जिमा अपनी कार से निकलता है और कटोका के ऊपर बंदूक तान देता है। और तभी कटोका कहता है, याद है उर्जिमा जब बॉस की डेथ हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद है किस तरह बॉस के सर से बंदूक की गोली निकली थी और उनका सर पूरी तरह से ज़मीन पर गिर गया था। मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रही थी कि बॉस की इतनी हालत ख़राब थी, तभी वो बार बार मुझे कह रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उस वक्त को मुझे याद करके बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इंसान मरना चाहता है पर मरने का हुक्म सिर्फ ऊपर वाले के हाथ पे होता है। और तभी उर्जिमा कटोका के ऊपर बंदूक ताना रहता है और कटोका के हाथ तभी मछली पकड़ लेता है और कहता है, ओह देखो ना मैंने मछली पकड़ लिया है। कटोका काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और बंदूक नीचे कर लेता है। तभी उर्जिमा कहता है, मुझे कटोका से एक बात जाननी है और जब तक मुझे वो बात नहीं पता चलेगी तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। वैसे यही वही से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे ये अनोखी कहानी का एपिसोड 1 आपको कैसा लगा? क्या उर्जिमा इस ट्रिप में कटोका को मार डालेगा या उससे प्यार हो जाएगा? ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। एपिसोड में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए दिखाया गया है, दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।